नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नेट जेआरएफ क्या होता है, इसके संबंध में हम बात करेंगे। बात करेंगे कि नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है। इससे रिलेटेड जो जितनी भी सारी जानकारी है इस क्लास में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। और क्लास के लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि नेट और जेआरएफ क्या होता है। जैसा कि आप जैसे ही पीजी में जाते हैं या यूजी में रहते हैं तो आप अक्सर ही अपने शिक्षकों के द्वारा सुने होते हैं कि एमए करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद नेट की परीक्षा दी जाती है। तो उसी के संबंध में हम बात करने वाले हैं आज के इस क्लास में। यूजीसी नेट से संबंधित सारे जो आपके डाउट हैं उसको हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्या है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि नेट की योग्यता, नेट कौन कौन से व्यक्ति दे सकता है, आयु सीमा एज लिमिट क्या होता है, एग्ज़ाम फीस के बारे में बात करने वाले हैं हम, नेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, साथ ही साथ सिलेबस के बारे में बात करेंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है, कितना मार्क्स प्राप्त करके हम जो है नेट अपना क्लियर कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम कब होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ नेट एंड जेआरएफ, यानी कि नेट और जेआरएफ क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं पहले ही क्लियर आप लोग को कर देना चाहता हूँ कि नेट दो प्रकार के होता है। एक यूजीसी के द्वारा नेट किया जाता है, एक CSIR के द्वारा नेट आयोजित किया जाता है। यूजीसी के द्वारा जो नेट आयोजित किया जाता है उसको जो है कि कला वर्ग और वाणिज्य वर्ग के लोग इस परीक्षा में बैठते हैं, और जो CSIR के द्वारा आयोजित किया जाता है उसमें क्या है कि विज्ञान वर्ग के लोग बैठते हैं। तो आज हम यूजीसी नेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है। यूजीसी किसे कहते हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ही नेट की परीक्षा आयोजित किया, यही नेट की परीक्षा करवाता है, नेट की परीक्षा यही आयोजित करवाता है। ठीक है, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का काम क्या है कि ये विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों को उनके रैंक के आधार पर कुछ अनुदान प्रदान करता है। तो इन्हीं के माध्यम से क्या है, इसी के अंडर में क्या होता है, नेट का परीक्षा आयोजित किया जाता है। और नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। ये यूजीसी के द्वारा कराया गया एक परीक्षा है, जिसको आप पास कर लेते हैं तो यूजीसी के द्वारा एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जिससे कि आप जो है विभिन्न प्रकार के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के फार्म भरने के योग्य हो जाते हैं। और जेआरएफ क्या होता है? जेआरएफ कहा जाता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति। जेआरएफ क्या होता है? नेट की ही परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें जो है कुछ लोगों को चुना जाता है जो हायर स्कोर प्राप्त किए हैं, उनको क्या है जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर दिया जाता है। जेआरएफ क्या है कि जेआरएफ आपको सरकार के द्वारा रिसर्च करने के लिए, यानी कि आप जब पीएचडी करेंगे, कोई शोध करेंगे तो उसके लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, तो इसको जेआरएफ कहा जाता है। और यूजीसी इस परीक्षा को किस एजेंसी के माध्यम से करवाता है? एनटीए के माध्यम से कराता है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। यानी कि एनटीए के माध्यम से यूजीसी क्या है, नेट की परीक्षा करवाता है। और ये परीक्षा क्या है, ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे होता है। इट मीन्स इसमें इंडिया में रहने वाले कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो इस परीक्षा में बैठ सकता है। अब हम अगला बात करते हैं कि योग्यता क्या होता है, यानी कौन कौन से इस परीक्षा में स्टूडेंट बैठ सकते हैं। देखिए जनरल के लिए क्या है, सबसे पहली बात की तो आपकी पीजी, आपने पीजी किया हो और पीजी में जनरल के लिए 55% मार्क्स के साथ वो पास हो, तब क्या है वो नेट की परीक्षा का फॉर्म भरने के योग्य होता है। वही एसटी एससी या अन्य वर्गों के लिए 50 न्यूनतम सीमा क्या है, 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, तब वो क्या है नेट के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगली जो हम बात करेंगे कि आयु सीमा क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है। तो देखिए नेट के लिए
कोई अपर लिमिट नहीं होती है। यानी कि नेट की परीक्षा फॉर्म आप कितनी बार भर सकते हैं, उसमें कोई आयु सीमा नहीं होती, आप किसी भी आयु सीमा तक भर सकते हैं। यानी कि जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होते हैं उसमें क्या है, कोई अपर लिमिट नहीं होता, कोई आयु सीमा नहीं होता। लेकिन जब आप JRF के लिए बैठते हैं, JRF या क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है विभिन्न वर्गों के हिसाब से। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी या सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 30 ईयर आपके लिए एक एज लिमिट बनाया गया है। यानी कि 30 ईयर के अंडर अगर आपका JRF होता है तो आपका JRF जो है कि फेलोशिप सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। और वही OBC की बात करें तो OBC को क्या है, 33 ईयर यानी कि 33 ईयर्स इसके लिए शर्त रखा गया है। और वही ST/SC की अगर बात करें तो ST के लिए 35 ईयर ये क्राइटेरिया रखा गया है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। यानी कि आप कितने बार भी फॉर्म भर सकते हैं और किसी उम्र के पड़ाव पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम फीस यानी कि परीक्षा शुल्क क्या होता है। ये भी विभिन्न कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग इसका परीक्षा फीस होता है। सबसे पहले देखिए, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि सामान्य वर्ग के हैं, उनके लिए 1100 फीस रखी गई है। और वही OBC की बात कर लेते हैं तो OBC और EWS यानी कि सामान्य वर्गों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है 10%, उसी को EWS कहते हैं। तो OBC और EWS के लिए 5 यानी कि 550 ये क्या है, परीक्षा शुल्क आपका लगेगा। वही बात करें ST/SC के लिए तो ST/SC के लिए 275 यानी कि 275 रुपया आपका क्या है, फॉर्म का शुल्क लगेगा। आगे हम बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, यानी कि परीक्षा का स्वरूप कैसा होता है। तो देखिए, नेट के एग्ज़ाम में 2 पेपर आते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट क्या होता है, वो जनरल पेपर होता है, यानी कि उसको किसी भी विषय का व्यक्ति हो उसको पहला पेपर उसके लिए सामान्य होता है, उसको देना होता है। और दूसरा पेपर क्या होता है, वो आपका सब्जेक्ट आपने जिस विषय से PG किया हो या तो आप परीक्षा फॉर्म में जिस विषय का आपने सिलेक्शन किया हो उससे संबंधित क्या है, वो ये पेपर सेकेंड होता है। अब पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चन क्या है, 100 मार्क्स यानी कि 100 नंबर का होता है। यानी कि एक क्वेश्चन क्या है आपका 2 मार्क्स होता है। तो 50 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स। वही पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन होते हैं और वो 200 मार्क्स होता है। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन इसमें भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि टोटल आपको मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 300 मार्क्स का 150 क्वेश्चन आपके नेट की परीक्षा में पूछा जाता है। अब वही एग्ज़ाम की बात कर ले तो किस प्रकार एग्ज़ाम होता है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका नेट का होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि CBT होता है। आपको कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और लैंग्वेज की बात करें तो जो पेपर आपका आता है वो हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी भाषा में होता है। आप अपनी सुविधा अनुसार भाषा को परीक्षा देते समय भाषा को चेंज कर सकते हैं। अब वही भाई क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होता है, उसमें से आपको एक ऑप्शन पे टिक करना होता है। अगर वही माइनस मार्किंग की बात करें तो नेट के एग्ज़ाम में अभी माइनस मार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि आपके गलत क्वेश्चन अगर आपको कोई होता है तो उसमें कोई भी नकारात्मक अंक आपको नहीं दिया जाएगा, आपको कोई भी नंबर काटा नहीं जाएगा। वही टाइमिंग की अगर बात कर ले तो आपको दोनों पेपर के लिए 3 घंटा का समय क्या, यानी कि 180 मिनट आपको समय दिया गया है। 3 घंटा का समय यानी कि 180 मिनट दिया गया है। उसमें आप क्या है, पेपर फर्स्ट पहले करें या पेपर सेकंड करें, उसमें आपकी पूरी स्वतंत्रता है। आपको 3 घंटे के समय में आपको 150 क्वेश्चन करना होता है। वो आपकी सुविधा पे है कि आप जो है पहले किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हम अगर बात कर ले तो सिलेबस पेपर फर्स्ट पेपर के सिलेबस की अगर बात करें तो मुख्य बिंदु क्या है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि शोध अभिवृत्ति से पूछा जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग से पूछा जाता है, मैथमेटिकल रीजनिंग से पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से पूछा जाता है, पीपुल डेवलपमेंट एंड
एनवायरनमेंट से पूछा जाता है। ये फर्स्ट पेपर का जो सबके लिए कॉमन होता है। और सेकेंड पेपर क्या है? सेकेंड पेपर कई विषय जो आपने जिस विषय से पीजी किया है उसका उस विषय को आप नेट में फिल करते हैं और उसका सिलेबस उस हिसाब से होता है। जो यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको फर्स्ट पेपर पेपर सेकेंड का भी सिलेबस मिल जाएगा। वही अगर हम बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहते हैं, तो इसमें देखिए फॉर जनरल कैटेगरी के रहते हैं, आप 40% मार्क्स आपको लाने अनिवार्य होते हैं तो क्वालिफायर मान जाते हैं। वही ST SC OBC और PWD के लिए 35% मार्क्स क्या है कि आप लाएंगे तो आपको क्वालिफाई माना जाता है। और ये कट ऑफ मार्क्स तो क्या है, जो स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं वो कितने फॉर्म भर रहे हैं, कितने लोग निकाल रहे हैं, कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं, उस पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब इसका एग्ज़ाम कब होता है? इसका एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, ठीक है। 1 जून महीने में होता है और 1 दिसंबर महीने में इसका एग्ज़ाम होता है। तो ये यूजीसी नेट से संबंधित आपको मैंने संपूर्ण जानकारी दी, जिससे जो है अक्सर विद्यार्थी कन्फ्यूजन रहते हैं कि इसके लिए क्या योग्यता रहती है, कौन कौन से व्यक्ति इसमें बैठ सकते हैं और कितनी बार फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसके लिए आयु सीमा है, JRF कैसे होता है। तो आज इस क्लास में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी। और एक कन्फ्यूजन जो अक्सर बच्चों में होता है, जो बच्चे पीजी कर रहे हैं यानी कि उन्होंने अभी एडमिशन करवाया है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में, तो उनमें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या वो जो है कि इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। तो इसका आंसर है कि हाँ, वो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर में हो, चाहे सेकेंड सेमेस्टर में हो, वो नेट के एग्ज़ाम भरने के लिए योग्य है। क्योंकि नेट आपको 2 साल का समय देता है, यानी कि 2 साल का समय में आपको पीजी कंप्लीट करना होता है। तो आप जो है किसी भी सेमेस्टर में रहो, बस आप पीजी कर रहे हैं, इनरोल हैं, तो आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने यूजीसी नेट JRF क्या होता है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी। आशा करता हूं कि आपके यूजीसी नेट से संबंधित बहुत सारे डाउट इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, विद्यार्थियों के पास शेयर करें, जिससे उनके भी डाउट क्लियर हो सके। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।